Hello students, welcome to Radiant classes, and today we will start unit number 12, carboxylic acid. Today we will study about the unit number 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. In first part we have studied about the aldehyde and ketone. Now we study about the carboxylic acid. That's the part B of this unit, part B, that is called carboxylic acid. Now question is that why we give the name of the carboxylic acid. हमें ये पता लगाना है कि इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ क्यों गया, किस वजह से कहा जाता है। तो वी नो दैट जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है COOH। द फंक्शनल ग्रुप इज COOH। COOH, that's the functional group of carboxylic acid. That functional group is called carboxyl group. Now what is the meaning of carboxyl? It is combination of two words, carbonyl plus हाइड्रोक्सी। कार्बोनाइल मीन्स अगर इस ग्रुप को हम डिसोशिएट करें तो इसके अंदर ध्यान से देखेंगे एक तो ग्रुप ये प्रेजेंट होता है, दैट इज द कार्बोनाइल ग्रुप, एंड सेकंड ग्रुप इज दिस, दैट इज द हाइड्रोक्सी ग्रुप। देख रहे हैं ये हमारे पास कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोनिल ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इसको कार्बोक्साइल क्यों कहा गया। तो इसके अंदर से हमने यहाँ से तोड़ लिया कार्बो वर्क, यहाँ तक कार्बो CARBO कार्बो, और इस ग्रुप से लिया हमने ऑक्साइड, इसलिए इसको कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। एंड व्हेन कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच, व्हेन कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच टू, किसके साथ अटैच हो सकता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये दोनों को हो सकते हैं किसी के साथ भी, इसको हमने R से कंसिडर किया। तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप अगर किसी के साथ भी अटैच हो सकता है, देन इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर ये हमारे पास एलिफेटिक का केस है तो CH3 COH, जस्ट R की वैल्यू अगर ये हो, और अगर हमारे पास एरोमेटिक का केस है तो हमारे पास ये बनेगा। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने नाम कार्बोक्सिलिक एसिड रखा है। नाउ क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर में एक्चुअली मिलती कहाँ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसके अंदर लार्ज चेन होती है, लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन्स अटैच होती हैं इसके साथ, हाइड्रोकार्बन चेन अटैच होती हैं। जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे पास C12 से और C18 के केस काफ़ी मिलते हैं। इसमें अगर इस रेंज की चेन है और उनके साथ क्या मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड फैटी एसिड्स। इनको क्या कहा जाता है, फैटी एसिड कहा जाता है। तो इस तरह से हम इनको अटैच कर सकते हैं, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक का एग्जाम्पल। आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, कि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम स्टार्ट करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नोमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है कि इसका नामकरण कैसे किया गया इसके अंदर किसी भी कंपाउंड्स का। देन देयर आर टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड कॉमन नेम, कॉमन नेम, एंड सेकेंड कैटेगरी के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, IPAC नेम। IPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है,
जिसके अंदर रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आते हैं, एंड कॉमन नेम जो है किसी भी कंपाउंड के वो उसके सोर्स पे डिपेंड करते हैं। तो कॉमन नेम आर डिपेंड ऑन सोर्स फ्रॉम विच कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन, जिस सोर्स से प्राप्त हुई है उसके इस बाद ही इसका नाम रखे गए कॉमन नेम। और नेचर के अंदर जो जनरल एसिड्स मिलती हैं, जनरली नेम ऑफ these एसिड्स आर एंड विद, एक शब्द से एंड होता है, दैट इज कॉल्ड आई सी। इस शब्द के मिलेंगे, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो कॉमन नेम्स के फॉर्मेट में। लेट्स टेक द वन एग्जाम्पल दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। देखो इसका नाम अगर हम देखें ध्यान से तो ये फॉर्मिक आई सी एंड हो रखा है, और जो फॉर्मिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है HCOH। फॉर्मी जो वर्ड है ये हमारे पास लैटिन भाषा के अंदर अगर हम देखें तो फॉर्मिका से आया है। लैटिन वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मिका। फॉर्मिका मीन्स होता है अंड, चींटियाँ। तो जो चींटी होती हैं उनके अंदर ये एसिड मौजूद होती है, तो उसी बिहाफ पे हमने इसको क्या नाम रख दिया, फॉर्मिक एसिड। अगर हम सेकेंड कैटेगरी एक एग्जांपल और लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। हमने सभी ने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। ये एक लैटिन भाषा में एक शब्द होता है एसिटम, ACETUM। एसिटम, एसिटम मीन्स होता है विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं। तो विनेगर को एसिटम बोलते हैं किसके अंदर, लैटिन भाषा में। उसी से शब्द क्या आ गया, एसिटिक एसिड। ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है ब्यूटायरिक एसिड। एक एग्जांपल हमारे पास रहता है ब्यूटायरिक एसिड, और जिसका फॉर्मूला होता है 4 हमारे पास कार्बन होने चाहिए, ये भी CH3 CH2 CH2 और COH। ये 4 कार्बन इसके पास मौजूद हैं, तो कौन सी एसिड होती है, ब्यूटायरिक एसिड होती है। अब लैटिन में एक वर्ड है, उस वर्ड के बिहाफ पे इसको रखा गया है, और उस वर्ड का मीनिंग होता है ब्यूटायरम। ब्यूटायरम मीन्स होता है बटर, ब्यूटायरम। और इसका मतलब होता है बटर। तो बटर के अंदर से ये शब्द जो है निकला हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्यूटायरिक एसिड कहा जाता है। दिस इज द कॉमन फैक्टर्स, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड। इसके बाद हम आते हैं IPAC नेम। तो IPAC नोमेनक्लेचर कैसे की जाती है, इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस है, एंड बेसिकली देयर आर 2 रूल्स। फर्स्ट, द नेम ऑफ कंपाउंड एंड विद इक, एंड विद इक शब्द से ICE, इससे एंडिंग होती है। कॉमन नेम में IC होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो हमारे पास ये कंपाउंड है CH3COH, इसका कार्बन काउंट होता है तो 2 होंगे, तो हमारे पास हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, तो ओइक शब्द से OIC, सॉरी OIC, ओइक शब्द से इसकी एंडिंग हो जाएगी, तो इथेनोइक एसिड। अगर कहता है इफ मोर देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच इन ए कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या करते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल, ये हमारे पास केस है, इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है, और फॉर एग्जांपल एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है, इन ग्रुप्स की नंबरिंग हम नहीं करेंगे, ये नंबरिंग के अंदर काउंट नहीं होंगे, नंबर होगा सिर्फ इसका, ये नंबरिंग के अंदर काउंट नहीं होंगे। इस बात को हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे।
तो हम इनका नाम क्या देंगे, हम 1 1 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक, और ये हो जाएगा मीथ इथेनोइक एसिड। देयर आर टू बेसिक रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर, और उसके ऊपर हम इसको कर सकते हैं। लेट्स वी टेक द सम कॉमन एग्जांपल्स एंड आईपीएसी नेम। एक चार्ट लेते हैं हम जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, उस चार्ट को हम इस पे डिस्कस करते हैं। एक एनसीईआरटी बुक के अंदर अपने पास चार्ट है, और उस चार्ट को हम लेके चलते हैं कि कॉमन नेम है, जैसे लाइक दैट हम इस कंपाउंड को लेके चलते हैं HCOH, तो इसको हम फॉर्मिक एसिड कहेंगे, बट इसका आईपीएसी नेम मिथेनोइक एसिड। लाइक दैट इफ देयर आर टू कार्बन दैट इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम इज एस्टिक एसिड, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, कॉमन एंड आईपीएसी नेम बोथ आर सेम। नेक्स्ट वन, अगर 4 कार्बन है, कॉमन नेम इज बुटारिक एसिड, बटर जो होता है मक्खन उसके अंदर प्रेजेंट होती है, और इसको हम ब्यूटेनोइक एसिड कहेंगे। जो एंडिंग कार्बन है, यहाँ देखें हम ध्यान से, तो हमारे पास ये है COH, तो एंडिंग कार्बन से पहले कार्बन के ऊपर अगर हमारे पास ये दे रखे हैं इस तरह से, दैट्स द एंडिंग कार्बन, और इससे फर्स्ट कार्बन के ऊपर अगर साइड में एक चेन होती है तो हम शब्द देते हैं आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, इसलिए हम इसको लिखते हैं आइसोब्यूटारिक एसिड, दैट्स द आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम 2 मिथाइल, 2 नंबर पे 1 2 3, दैट द 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो इसको कॉमन नेम होता है इसका ऑक्जेलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड इथेन डाइओइक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस तरह से अटैच हो गए साइड में, दैट इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड, एंड इट इज कॉल्ड प्रोपेन डाइओइक एसिड। अगर चेन बीच की इंक्रीज हो जाती है, कितने कार्बन हो गए, 2 चेन हो गए, दैट इज कॉल्ड सुसेनिक एसिड। सिंगल है तो मेलोनिक एसिड, 2 कार्बन और बढ़ जाते हैं तो सुसेनिक एसिड, 3 बार हो जाते हैं तो गुल्टेरिक एसिड। मेलोनिक, सुसेनिक, गुल्टेरिक, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, कुछ भी नहीं है तो ऑक्जेलिक एसिड, 1 है तो मेलोनिक एसिड, 2 है तो सुसेनिक एसिड, और 3 है तो गुल्टेरिक एसिड। एक्चुअल में इसको याद रखा जाता है ओम SG, ठीक है, ओम SG, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो एक इसका जो ओम SG का मतलब होता है 0 123, ऐसे याद रख लो, ओम SG 0 123, तो इसका मतलब इसमें कोई कार्बन नहीं है तो ऑक्जेलिक एसिड। M का मतलब है मेलोनिक एसिड, S का मतलब है सुसेनिक एसिड, और G का मतलब है गुल्टेरिक एसिड। दिस इज 3 कार्बन एटम। नाउ अगर 4 हो जाते हैं तो हमारे पास हो जाती है एडेपिक एसिड, तो यहाँ क्या आ जाएगा ओम SG A, तो ये हो जाएगा 4, दैट इज कॉल्ड एडेपिक एसिड। दिस इज द कॉमन एसिड्स विच आर जनरली यूज्ड, एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पीछे भी हमने इस केस को डिस्क्राइब किया था कि मोर देन टू हो जाती हैं, तो देखो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक ये, देयर आर द 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, मोर देन 2 हो गए तो इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बेलिक एसिड लिखा जाता है। लेकिन आईपीएससी में ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि इनके कार्बन काउंट नहीं होंगे। ये देखो इसका कार्बन 1, इसको हमने 2 और इसको हमने 3, ना तो इसका कार्बन लिया है, ना इसका कार्बन लिया है, ना इसका, इसके कार्बन काउंट नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। These are the common points regarding the nomenclature and IPAC. Let's we start. अभी जो हमने नाम पढ़े वो सारे एलिफेटिक के थे। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर देखें तो बेंजीन के साथ अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, और इसको बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। आईपीसी नेम बेंजोइक एसिड भी हो जाता है और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से लिखा जाता है। और अगर बीच में एलिफेटिक चेन है उसके साथ जुड़ा हुआ है तो कॉमन नेम होता है फिनाइल एस्टिक एसिड, और ये हो जाएगा, ये देखो ये अब नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, तो 2 नंबर पे क्या अटैच हो गया, फिनाइल, 2 फिनाइल और इथेनोइक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोकार्बन चेन चल पड़ती है तो बेंजीन एक्ट करता है फिनाइल की तरह और जो प्रीफिक्स की तरह वर्क करता है। इफ द 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर अटैच देन कॉमन नेम इज थैलिक एसिड एंड इट इज कॉल्ड बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। This is general IPAC of carboxylic acid, and in next article we can study about the structure of carboxylic acid.